नमस्कार, न्याय टीवी के क्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिजवाना परवीन। और देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में 23/24 की रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई रात में कि 3 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची की निर्मम तरीके से घर में घुसकर हत्या करी है। और जो भी मृतक परिवार के लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, तत्काल पुलिस ने उसको सत्य मानते हुए उसको FIR उसकी दर्ज कराई 302 धारा के अंतर्गत। और क्योंकि इसमें पीड़िता एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती थी, तो उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी समावेश उसमें किया गया था। और इसके बाद तत्काल रात्रि में ही SP फिरोजाबाद, SP सिटी फिरोजाबाद और तमाम जनपद के वरिष्ठ अधिकारी गणों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दोपहर में ADG जोन आगरा और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट्स में काफी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था। और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था, उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया, उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके CVR एनालिसिस कराई गई। जहां जहां वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे, वहां के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोजिज लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाए। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है। और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित कर ली गई। और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था। और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पर भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई। और जब वो कन्विंस हो गए कि जरूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्जों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया, उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा और अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूंकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भाग पहुंचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं, उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करें। तो इस बात से भयभीत होकर घरवाले ने चुप्पी साधी और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने FIR जो है पुलिस को आके दी कि आपकी 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल
छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पर बात होने की बातचीत तो आई है, जो कि सीबीआई से भी पुष्ट हो रही है, लेकिन इन 3 युवकों को जिनको नामजद किया गया है, उनका किसी भी प्रकार से इस घटना में शरीक होना नहीं पाया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी कहीं और भी पाई जा रही है। तो एक व्यक्ति एक समय पे एक ही स्थान पर हो सकता है, जो अलग अलग स्थानों पे नहीं हो सकता। और इन सब तथ्यों को एकत्रित करने के उपरांत जब पिता को फाइनली मतलब पुलिस ने कस्टडी में लिया और पिता से पूछताछ करी, तो उसने अपना जरूर कबूल कर लिया और जो वेपन इस्तेमाल किया था 315 बोर का अवैध तमंचा है, वो भी पुलिस ने उनकी कस्टडी से बरामद किया है। अब वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, उसको बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। फिल्म में कमाई कराने के बहाने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया है। पुलिस ने आरोप पत्र में कोरियोग्राफर की पत्नी लिजेल डिसूजा को भी आरोपी बनाया है। अदालत में अभी आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है। इससे डिसूजा दंपति की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पीड़ित सत्येंद्र त्यागी मोटा के रहने वाले हैं। उनके वकील मोहनीश जयंत ने बताया कि कोरियोग्राफर रेमो और सत्येंद्र त्यागी दोनों दोस्त थे। रेमो कई बार उनके घर भी आए थे। इसी सिलसिले में रेमो ने सत्येंद्र त्यागी से फिल्म उद्योग में पैसा लगाकर मोटी कमाई कराने का आश्वासन भी दिया था। रेमो के कहने पर सत्येंद्र त्यागी ने करीब 7 वर्ष पहले 5 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन बाद में रेमो ने धोखाधड़ी करके रुपए देने से इनकार कर दिया था। तब सत्येंद्र ने करोड़ों की ठगी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर ही सिहानीगेट थाने में रेमो डिसूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर 2 दिन पहले ही रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी को आरोपी बनाकर पत्र दाखिल किया है। निकिता हत्याकांड को लेकर फरीदाबाद में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। छात्रा की हत्या से नाराज परिजनों और स्थानीय लोग बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मृतका के परिवार का आरोप है कि इस मामले में लड़की हिंदू होने के चलते पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अगर लड़की किसी और समुदाय की होती तो आज स्थिति दूसरी होती। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस हमें न्याय नहीं दे सकती तो हमें साफ बता दे, हम स्वयं न्याय करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को दिन दहाड़े कार सवार 2 बदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही 20 वर्षीय छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली बाएं हाथ के कंधे से छाती को चीरती हुई बाहर निकल गई। लहूलुहान हालत में छात्रा को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद आरोपी भागने में सफल रहे। हत्या की ये वारदात घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार 2 लड़के छात्रा को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर छात्रा को गोली मार दी। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता सेक्टर 23 की रहने वाली थी। हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। छात्रा की हत्या क्यों और किसने की, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है।
प्रदेश में संभल के हयात नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही हयात नगर थाने के हयात नगर पुलिस चौकी पर मौजूद था। इसी दौरान कमरे में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिसिया अमला मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक ये आत्महत्या की कोई वजह सामने नहीं आई है। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना परवीन को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।